यहाँ पर अवाम भरपूर तरीके से फैसला कर चुकी है। पाकिस्तान की अवाम को और उसको एक मान लेना चाहिए कि जो सुप्रीम है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। 6 महीने में आपने पेट्रोल की कीमत कर दी तकरीबन 70% ऊपर। 6 महीने में आपने बिजली की कीमत कर दी 3 गुना। पाकिस्तान 6 महीने में आगे गया या पीछे आया? सर सिर्फ आप ये बता दें। आप सियासी आदमी, आप सियासी बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात को जब भी ये वाला सवाल पूछा जाता है वो कहते हैं हम क्यों बात करें इनसे, इसने तो पाकिस्तान को तबाह किया है, ये तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा फितना है, इसको तो डालेंगे जेल में और इन सबको पकड़ेंगे, अंदर करेंगे और इनको तो निशाने इबरत बनाएंगे। सर इस एटीट्यूड के साथ आपका आइडिया अच्छा है। वेरी 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 सैड एंड वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। आप ठीक कह रहे हैं, माइट इज राइट। देखें, खाली तब तक होता है जब तक अवाम फैसला नहीं करती। यहाँ पर अवाम भरपूर तरीके से फैसला कर चुकी है। और अली, मुझे ये बताइए कि पीडीएम की हुकूमत रह कहाँ गई है सिवाय इस्लामाबाद के? कहाँ है और किस सूबे में उनकी हुकूमत है? कहाँ से नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनको नजर आ रहा है अब अवाम जो उनके खिलाफ करती? फिर जैस्मिन, फिर मैं थोड़ा सा आपको कहूँगा कि नहीं, ये पाकिस्तान में पहले भी हुआ है और वो पाकिस्तान में ये हुआ था जब 1969 के अंदर इलेक्शंस हुए थे, 68 दिसंबर के अंदर, 69 के अंदर। तो पाकिस्तान की अवाम ने ये कहा था कि मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान का वजीर आजम होना चाहिए। 180 वाली पार्टी को ये राइट नहीं दिया गया था कि वो अपना वजीर आजम बना सके, और जो 80 पार्टी वाली, मैं राउंड कर रहा हूँ, 80 पार्टी वाली पार्टी को कह दिया गया था कि आप वजीर आजम बने। ये पाकिस्तान के अंदर पहले भी हुआ है, पर मैं यही कह रहा हूँ कि सोचना चाहिए, समझना चाहिए, गलतियों से अपने सबक सीखना चाहिए और इसके बाद उनके हवाले फैसले करने चाहिए जो पाकिस्तान के फैसले करने के मुस्तहक हैं पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। वो पाकिस्तान की आवाम है। अगर आप दोबारा उसी तरह के फैसले करेंगे तो देखें, मैं सख्त अल्फाज नहीं बोलना चाहता, पर एक बहुत अच्छी सेइंग है, और वो सेइंग ये है कि एक आम इंसान और एक अक्लमंद इंसान में फर्क ये होता है कि एक आम इंसान बार बार एक फैसला करता है और उसका रिजल्ट अगर सेम आ रहा हो तो दोबारा वही फैसला करता है, पर एक अक्लमंद इंसान हमेशा एक दफा उसका फैसला गलत हो जाए या उसकी स्ट्रेटेजी गलत हो जाए तो वो काम को दोबारा किसी और तरीके से करना चाहता है। तो मेरा ये ख्याल है कि टाइम ये आ गया है कि सेल्फ कथारसिस होना चाहिए और एक फैसला करने देना चाहिए पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम को, और उसको एक मान लेना चाहिए कि जो सुप्रीम है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। अली, बहुत बहुत शुक्रिया। अली नवाज से गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा आईन जो है पाकिस्तान। यास्मीन, इसमें एक और चीज है, आप देखें, इस जो विन विन सिचुएशन है ना, वो पीपल्स पार्टी के लिए भी है। पीपल्स पार्टी आज बहुत शोर मचाएगी और वो बहुत सेलिब्रेट करेंगे इस बारे में कि हमने देखे 3 नशिस्तों से अपने बंदे खड़े किए थे, 2 हमने जीत लिए। यानी हमारा जो रिजल्ट है एंड ऑफ द डे वो ये देखेंगे कि नेट रिजल्ट हमारा क्या है। हमने 66% कामयाबी हासिल की है। हमने 3 में बंदे खड़े किए थे, 2 हमने जीत लिए। एक में हमने बहुत बड़ा जो मुल्तान का मार्का है उसको सर किया और दूसरे में हमने इमरान खान को शिकस्त दी और 1 सीट हम हार गए हैं। तो ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। पीपल्स पार्टी इसको इस तरह लेगी और इसको ऐसे सेलिब्रेट करेगी और इसी में पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि अगर धांधली के खिलाफ वो प्रॉपर मरबूत हिकमत अमली या मनसूबाबंदी नहीं कर सके, मलीर की सीट के बारे में लोग बहुत अरसे से कह रहे थे कि यहाँ पे गेम डाली अली मूसा गिलानी हमारे साथ लाइन पर है, उनसे बात करेंगे। अली, नदीम अफजल चंद साहब लाइन पर है। अच्छा, सस्पेंस पैदा कर दिया था भाई पीसीआर ने। मैं समझी वाकई अली मूसा गिलानी साहब को ले आए हैं। मैंने इनको कहा है, दरख्वास्त की है कि उनको लेकर आएँ ताकि उनसे गुफ्तगू करें। ये इमरान, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नदीम अफजल चंद साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे गुफ्तगू करते हैं। जी नदीम अफजल चंद साहब, अस्सलाम वालेकुम। पीपल्स पार्टी को आपसे बेहतर कौन जानता होगा? वालेकुम अस्सलाम जी, आपको भी मुबारक हो। खैर मुबारक। मुझे किस चीज की मुबारक दे रहे हैं? बोल पे आने की? बोल टीवी वालों को मुबारक हो कि आपने पीपल्स पार्टी को की पता को आज आप बीपर ले रहे हैं, इसलिए मुबारक हो आपको पता। नहीं, ऐसा तो ना कहें, हम तो हमेशा बीपर भी लेते हैं, कॉल भी लेते हैं, आप लोगों का मौका भी लेते हैं, आप आते ही नहीं है। जब भी बोल टीवी पे मुश्किल वक्त है पीपल्स पार्टी ने नहीं। तो नदीम अफजल चंद साहब, मुझे ये बताएं कि हमने कब आपका मौकिफ नहीं लिया और कब आपको? हम तो हमेशा, आप मेरे सारे प्रोग्राम्स देख लें। चले, यू मोर देन वेलकम। नदीम अफजल चंद साहब, ये बताइएगा कि ये जो NA 157 मुल्तान की सीट की जीत हुई, इसको क्या, इसकी वजह क्या देखते हैं आप? आपको क्या लगता है कि अवाम ने अली मूसा गिलानी के हक में मैंडेट दिया है या मारूसी सियासत या शाह महमूद कुरैशी साहब की सियासत को रिजेक्ट किया?
देखिए, मैं खुद इस वक्त मुल्तान से अभी मैं निकला हूँ। मैं कल मुल्तान से आज भी दिल्ली एक सीधी सी बात है कि अली मूसा गिलानी एनर्जेटिक आदमी था, वो उसकी हाजिरी और लोगों फिर दूसरा नून लीग के लोगों ने भी, जो राना महमूद हसन और सुलेमान नईम ने भी मेहनत की। गिलानी साहब ने खुद बड़ी मेहनत की। गिलानी साहब को लोग मुल्तान का मौसम समझते हैं। मैं सच्ची बात बताऊँ आपको, मैं फर्स्ट टाइम इतना मुल्तान में फिरा हूँ, इससे पहले मैं मुल्तान में नहीं गया। लोग उनको मोस्टली मुल्तान कहते हैं कि मुल्तान में डेवलपमेंट और जितना लोग उन्होंने काम किए हैं उसका रिवार्ड उन्होंने दिया। दूसरा, गिलानी खानदान और कुरैशी खानदान शुरू से ये दोनों हरीफ थे। असल इलेक्शन इन दोनों खानदानों में था इस वक्त, और पीपल्स पार्टी का वोटर बड़ा चार्ज था, पीपल्स पार्टी का जो वर्कर था वो भी बड़ा चार्ज था। तो ये सारी चीजें हैं, कोई एक सेक्टर नहीं होता, कैंडिडेट्स भी होते हैं, इत्तेहादी जब ठीक इलेक्शन लड़े वो भी होता है, और फिर उसके बाद जमात का भी होता है, सारी चीजें होती है। तो अपनी चीजें बताने के लिए मुखालिफ का तो चंद साहब, आपको जो आपके इत्तेहादी उन्होंने डिलीवर किया इस इलेक्शन में, मुझे ऐसा लगा कि गिलानी खानदान को ये फन आता है कि अगर आप इत्तेहाद में इलेक्शन लड़ रहे हैं तो बाकियों को साथ लेकर कैसे चलना है। ये चीज़ खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हो पाई। मैंने आपको दो नाम लिए हैं जिन दोनों हजरात के कैंप में मैं गया हूँ, या जिनके मैं राना महमूद हसन सेनेटर है नून लीग के, और सुलेमान नईम जो नून लीग के MP कैंडिडेट थे, जो खुद ही आ रहे हैं पिछले ज़मीनी इलेक्शन में। तो मैंने उनको देखा है, उन्होंने किस तरह मेहनत कर रहे थे, लेकिन पार्टी की तंजीम बड़ी मेहनत कर रही थी, वर्कर जियाले जो थे वो भी बड़े, और गिलानी खानदान की अपनी मेहनत थी। असल में अली मूसा गिलानी की हाजिरी भी बहुत थी इस हल्के में, और उसने पिछले कुछ साल डेढ़ जब से वो 2018 का इलेक्शन आ रहा है वो इस हल्के से निकला नहीं है। तो सारे फैक्टर थे जिससे अल्लाह ताला ने पार्टी को और उनके खानदान को और उनके दोस्तों को और तमाम को सुरखरू किया। अच्छा मुकाबला था। तो मैं समझता हूँ बड़ा पुरअमन इलेक्शन हुआ है, क्योंकि मैं तो आज गया हूँ, तो मैं यहाँ कैंप था, वहाँ अमर डोगर साहब बैठे थे, तो मैं PTI के कैंप में भी गया, गप्पे शप्पे उनसे भी लगाई। तो इलेक्शन अच्छा हुआ। ये बड़ी खुशकिस्मती है, जमहूरियत के लिए अच्छी चीज है। तो अच्छी गेम हो, अच्छा इलेक्शन हो, जमहूरी रवायात के मुताबिक हो, बाकी रिजल्ट तो फिर सबको, कभी किसी के हक में, कभी किसी के खिलाफ। अच्छा, लेकिन पीपल्स पार्टी को जो लोग आपने जैसे कहा कि कम बैक नहीं कर सकती, एक अच्छी रिवायत है, और जारी बात है इलेक्शन और अवाम ही फैसला करेंगे रियासत का और मुल्क का कि आगे कैसे चलना है। तो अब ये जो पॉलिटिकल डेडलॉक इस वक्त कायम है, बहरहाल अभी तक के जो नताइज हैं, तकरीबन 75% सीटें इमरान खान साहब या उनकी पार्टी ने हासिल कर ली हैं। 2 आपकी सीटें हैं जो आपकी बड़ी कामयाबी है। तो अब ये मसला असल तो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, यानी इमरान खान पीछे नहीं हट रहे, आप इलेक्शन की तरफ जाने को तैयार नहीं है। अब ये इलेक्शन, ये जो नताइज हैं, ये फिर इमरान खान अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। तो अब इस डेडलॉक को तोड़ना कैसे है? कि मुल्क सबसे अहम है इस वक्त। मुल्क को जो चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस से निपटने के लिए तो मैं समझता हूँ कि क़यादतों को बैठना चाहिए और आपस से इख्तलाफात पर से पुश डालकर मुल्क के लिए, मुल्क है तो सियासत भी होगी, मुल्क है तो ये वजारत उज़्मा भी मिलेगी, या लीडर ऑफ द अपोजिशन भी मिलेगी, या असम्बली की सीटें भी मिलेगी। और अगर हमने मुल्क को अहमियत ना दी इस वक्त, मुल्क का तकाजा ये है, अवाम का तकाजा ये है, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, इस मुल्क रियासत को बचाने के लिए, मैं उससे बड़ी बात कर रहा हूँ, रियासत की बात कर रहा हूँ, रियासत को बचाने के लिए इस वक्त जरूरी है पॉलिटिकल फोर्सेस का इकट्ठे बैठना। ईमानदारी की बात ये कि खुदा न खासा ये चंद साहब बैठ के क्या तय करना है, इलेक्शन ही तय करना है ना, बाकी तो चीजें आप लोगों ने सारी ठीक कर ली है। जो मर्जी तय करें, मुल्क को कैसे चलाना है, उसमें इलेक्शन है, उसमें चार्टर ऑफ इकोनॉमी है, उसमें इस मुल्क के इदारों की इज्जत को बहाल करना है, जो एक दूसरे पे हमले नहीं करने, कोई रूल्स ऑफ गेम्स तय करने हैं जो ऑलरेडी लिखे हुए हैं, उन पर अमल दरामद करना है। बहुत सारी चीजें होती है ना कि बैठ के देखिए चंद साहब, पाकिस्तान बहुत सारी चीजों में अभी आज आपका मैंने एक ट्वीट भी देखा, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले को आप कंडेम कर रहे थे। हम बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। स्वात की सूरत हाल आपके सामने है, बाकी चीजें आपके सामने हैं, जो बाइडन का जो रवैया है वो भी आपके सामने है। आप गवर्नमेंट का हिस्सा हैं। सर, एक सेनेटर को उठाया जाता है, उसको नंगा, एक मिनट बात सुन लें। एक सेनेटर को उठाया जाता है, वो बताता है मुझे नंगा किया है और मुझे FIA ने किसी और एजेंसी के हवाले किया था।
सर जिस मुल्क में ये चल रहा है और आपकी गवर्नमेंट इस पे जवाब नहीं देना चाहती तो कैसे आगे बढ़ेंगे? कौन लेगा जिम्मेदारी नंगा करने की? देखिए जी, जो जहाँ तक तशद्दुद की बात है या उस पर तो कोई उसको इस चीज को डिफेंड मैं तो कम अज कम नहीं करूंगा। और फिर एक पॉलिटिकल वर्कर हो, मजम्मत ही कर देना सर, आपकी पार्टी मजम्मत कर दे इसकी। मैं पार्टी का हिस्सा ही हूँ ना, मैं मजम्मत कर रहा हूँ ना, मैं पार्टी ही हूँ ना। मैं आपको हम इसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, लेकिन इदारों पर हमलों को भी हम अप्रिशिएट नहीं करेंगे। इदारों पर हमले भी मैं समझता हूँ हमें नहीं करने। देखिए इमरान भाई, सबसे बड़ी चीज है कि इस वक्त देखें आज हमारे ये बातें सर, ये कौन सा हमला हो गया? ये तो जरदारी साहब ने भी किया है, बिलावल ने भी किया है, मरियम ने भी किया है, नवाज शरीफ ने भी किया है, ये तो सबने किया है। तो उन सबके कपड़े नहीं उतरे, इधर कपड़े उतर गए सर। यानी आप करें तो इदारे पे हमला नहीं है, वो करें तो इदारे पे हमला हो गया सर। मेरी बात तो सुन ले। मैं इस वक्त आज जो हमारे फौजी भाई शहीद हो रहे हैं, आज जो हमारे इस वक्त खित्ते में हमारी इस वक्त बॉर्डर्स की सूरत हाल है, जो हमारे अंदर जो लड़ाइयाँ शुरू है, इंसर्जेंसी शुरू है, फिर पॉलिटिकल पोलराइजेशन इतनी शिद्दत है, इसको मेरे जैसा बंदा तो कभी भी मैं नहीं समझता कि ये मुल्क को हम कोई आगे लेके जा रहे हैं। इस वक्त देखें मुल्क जो है उस चीज का तकाजा है। ये आप सिर्फ इलेक्शन या ये खेलना, मैं कहता हूँ वो इकट्ठे बैठ के हमें रूट ऑफ गेम तय करने पड़ेंगे। देखिए खान साहब, लेकिन नदीम भाई कौन इकट्ठे कौन बैठेंगे? देखिए एक तरफ पीटीआई है और बाकी तरफ दूसरी पार्टी सारी एक तरफ है। अब आप इकट्ठे आप बैठेंगे तो वो बैठेगा साथ ना। मैं यही कह रहा हूँ कि बैठना पड़ेगा, या खुद बैठे या कोई और आके बिठाए तो वो उसमें हमारी इज्जत नहीं है। पॉलिटिकल फोर्सेस को खुद बैठना पड़ेगा। सर इससे पहले भी जब आप सारे 14 जमातें मिलकर बैठे हैं तो किसी ने बिठाया था या खुद ही बैठ गए थे आप लोग? मैं जब अगर पीटीआई के साथ किसी ने बिठाया था या खुद बैठे थे, आप लीग के साथ बैठे थे, किसी ने बिठाया था या खुद बैठे थे। फिर सर वो तो आप बताते हैं कि बिठाया था सर, लेकिन अभी जब आप लोग बैठे हैं सर, सवाल ये है कि अभी जो नवाज शरीफ, जरदारी, मौलाना सारे इकट्ठे हुए हैं, इकट्ठे अचानक हो गए या किया गया था? यहाँ तो आप मेरे ऊपर सवाल कर लें, या मेरे से जवाब ले लें, या खुद ही आप बैठ कर लें, जवाब दे दें आप सर। मैं हेलो जी चंद साहब बात करें। मेरी बात सुनिए, इस मुल्क में हमेशा बिठाने वालों का किरदार रहा है, हुकूमतें बनाने वालों का भी किरदार रहा है। ये किरदार तो पहली दफा नहीं आया। अभी तो उन्होंने कहा कि हम न्यूट्रल हुए हैं, तो न्यूट्रलिटी पे आप चीजें तो हमें नहीं निकालनी चाहिए ना। या तो हमने इमदाद ना ली हो, या तो हमने इमदादें ना ली हो। देखिए ये इस तमाम में मैं कहता हूँ छोड़े आप इस पैर को, आगे चले, आगे चलना पड़ेगा। मुल्क को तो बचाना है, इस मुल्क की आवाम को जो भूखी मार रही है, जो महंगाई की चक्की में पिस रही है, जो आपकी बॉर्डर की सूरत हाल है। 14 जमातें इकट्ठी हो गई, बचा लें सर एक आधा फार्म। चंद साहब सर देखें, अभी महंगाई 6 महीने के अंदर आप लोगों ने महंगाई कर दी 3 गुना। 6 महीने में आपने पेट्रोल की कीमत कर दी तकरीबन 70% ऊपर। 6 महीने में आपने बिजली की कीमत कर दी 3 गुना। 6 महीने के अंदर सर पाकिस्तान 6 महीने में आगे गया या पीछे आया सर, सिर्फ आप ये बता दें। मेरी बात सुने, आप मुझे ये बता दें 3-4 साल में पाकिस्तान आगे गया या पीछे रुका रहा है? अच्छा चंद साहब इस बहस को छोड़े, इस वक्त ये 2 साल लंबी बहस हो जाएगी। एक मिनट ठहरे, वो जवाब हम उनसे लेंगे, लेकिन आपसे ये पूछना, वो जवाब वो पार्टी देगी जो उस वक्त हुकूमत में थी। आपसे पूछना है कि 6 माह में आपने पाकिस्तान की खिदमत की है या पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया? सवाल कर रहे हैं आप, मेरे से जनरल पॉलिटिकल सवाल कर रहे हैं आपने लिया मुझे इलेक्शन के रिजल्ट। नदीम अफजल चंद साहब इलेक्शंस में बात कर लेते हैं। चले मेरी बात सुनिए। इमरान रियाज आपको अपने शो में बुला लेंगे। मैं स्टूडियो में आ जाता हूँ, वो डिबेट भी कर ले सर, इनसे डिबेट कर ले। चंद साहब तैयार हूँ, मेरा सवाल सुने। नदीम अफजल चंद साहब मेरा सवाल सुने। नदीम अफजल चंद साहब मेरा एक सवाल सुन ले। मैं इलेक्शन पर ही सर, मैं आपसे चंद साहब, मैं इलेक्शंस पर ही आपसे बात कर रही हूँ, लास्ट कमेंट दीजिएगा। पीडीएम एक तरफ इलेक्शंस, खान साहब इलेक्शंस में एक तरफ गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो फिर भी मार्जिन मिल रहा है। ये 2 सीटें, चाहे वो गिलानी साहब की अपनी मेहनत हो, उनकी अपनी सीट हो, जो भी हो, 3 में से 2 ना, चले ठीक है। उन्होंने 3 सीट्स पे इलेक्शन लड़ा, 2 उनके पास आ जाती हैं। उनके लिए तो एक तरह की विन विन सिचुएशन है, और इमरान रियाज भी यही तज्जिया कर रहे थे।
मैं आपसे खाली एज ए पॉलिटिकल वर्कर ये पूछना चाहती हूँ कि पीडीएम में फिर सिर्फ पीपल्स पार्टी और खान साहब को इस सारे इलेक्शंस में यही दो पॉलिटिकल पार्टीज है, नहीं बाकी सब तो फिर फारिग हो गए और बड़ी बड़ी फैमिलीज हो गई। बलोर साहब भी हार गए, सब गए, सारे के सारे फारिग हो गए, तो फिर अवाम ने अपना मौक़िफ़ तो दिया ना। देखिए जी, अवाम के मौक़िफ़ को हर वक्त तस्लीम करना चाहिए। अवाम जो भी फैसला करें वो उसको सरे तस्लीम हम करना चाहिए, साथ किसी को जितवाएं या किसी को हराएं। तो बाकी जो पार्टी जिनको अच्छा रिजल्ट नहीं मिला उनको सोचना चाहिए, अपनी कारकर्दगी बेहतर करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और दोबारा मैदान में आना चाहिए। ये तो कोई, लेकिन खान साहब को भी चाहिए कि पार्लियामान को मजबूत करें, पार्लियामान को कमजोर ना करें, आगे चले। नदीम अफजल चंद साहब कोई जी अमीर बात कर लें। चंद साहब, अमीर अब्बास कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। चंद साहब देखिए, इमरान खान साहब नहीं आ रहे पार्लियामेंट में, वो नहीं बैठ रहे, ये नजर आ रहा है साफ। अब जो पार्लियामेंट में बैठी हुई जमातें हैं वो कोई प्रपोजल भेज दे खान साहब को, कोई कमेटी बना दें, आप जैसे मुदब्बिर लोगों को इसमें बिठा दें कि भाई हमने ये कमेटी बना दी है, आए मुज़ाकरात करते हैं। अब इमरान खान के ऊपर फिर हम मीडिया दबाव डालेगा इमरान खान के ऊपर ना। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, हुकूमत का हक बनता है कमेटी बनाना और हुकूमत को चाहिए कि कमेटी बना के खान साहब को इलेक्शन के बाद उसके पास भेजना और हुकूमत का पहल करने का हक बनता है। लेकिन चंद साहब इसमें एक सवाल पैदा होता है, आपका आइडिया बहुत अच्छा है, आप बात बहुत ठीक कर रहे हैं और आप सियासी बात कर रहे हैं क्योंकि आप सियासी आदमी हैं, आप सियासी बात कर रहे हैं। लेकिन आपकी सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात को जब भी ये वाला सवाल पूछा जाता है वो कहते हैं हम क्यों बात करें इनसे, इसने तो पाकिस्तान को तबाह किया है, ये तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा फितना है, इसको तो डालेंगे जेल में और इन सबको पकड़ेंगे, अंदर करेंगे और इनको तो निशाने इबरत बनाएंगे। सर, इस एटीट्यूड के साथ आपका आइडिया अच्छा है, मैं नहीं जवाब इसका दे सकता। फिर आपकी गवर्नमेंट तो आप ही की है ना सर। चंद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नदीम अफजल चंद साहब से गुफ्तगू कर रहे थे, पार्टी के सीनियर रहनुमा, उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया। उमर अयूब साहब तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। उमर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। उमर अयूब साहब, ये अवाम ने अभी इससे पहले जो तहरीक इंसाफ के दीगर लोग बात कर रहे थे या मौक़िफ़ दे रहे थे, वो ये कह रहे थे कि अवाम ने एक तरह से अपना फैसला कर दिया है, सुना दिया है कि एक झलकी दिखा दी है कि नेशनल इलेक्शंस जब होंगे, जनरल इलेक्शंस, तो उसमें अवाम अपना वोट किसके हक में डालेगी? बिल्कुल, नेशनल इलेक्शन इंशाल्लाह होंगे, पीटीआई के हक में डालेगी अवाम, आप देख लें। और कराची में भी मलीर पे पीपल्स पार्टी ने हतलवसा कोशिश की धांधली करने की, पकड़े गए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने देखा, इलेक्शन कमीशन ने हतलवसा कोशिश की, प्री पोल रिगिंग की, सीट फिर भी हमने जीती, तहरीक इंसाफ ने जीती, पर उन्होंने इमरान खान न्याजी इंतखाबी निशान तले के बिल्कुल नीचे इमरान खान इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इंतखाबी निशान रबाब रखा, तो वोट खराब हो पर फिर भी इमरान खान साहब जीते। तो यही तो वो चीजें जो हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। 20 लाख जो इस दुनिया से लोग चले गए हैं उनकी वोटें जो है वो नजर आई थी। उसके बाद फिर जिन लोगों की वोट उनकी मर्जी के बगैर चेंज किए गए, उसमें मैं खुद बहसियत एडिशनल जनरल सेक्रेटरी पीटीआई इलेक्शन कमीशन में गया हुआ हूँ कि उस चीज पे नजरसानी होनी चाहिए, उस पर कोई तवज्जो इलेक्शन कमीशन नहीं दे रहा। तो ये वही चीजें हैं जो हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती तो ये चीजें बहुत सारे अभाव खत्म हो जाते, पर ये सिस्टम जो इलेक्शन कमीशन का है वो ये भाम और ये ओपेकनेस रखना चाहते हैं कि उसमें फिर ये इस तरह के अपने तजर्बात जो है वो करते होते हैं। अच्छा उमर अयूब, ये बताइएगा, आई मीन लाइक योर फैमिली इज बीन इन पॉलिटिक्स फॉर सो लॉन्ग एंड यू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ दिस कंट्री। मुझे खाली ये बताइएगा, अवाम तो अपना फैसला कर चुकी है, हुकूमत अपना फैसला कब करेगी, मुक़्तदर अदारे इस चीज़ को किस तरह देख रहे हैं? कहते हैं कि अभी भी खान कॉल देंगे और कॉल के बाद ही फैसला होगा। द गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू बैक डाउन, वो एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैंड्स डाउन कि हाँ जी अवाम ने 8 नशिस्तों पे फैसला दे दिया, चलो जी जनरल इलेक्शंस कराते हैं। देखिए जी, दो चीजें हैं। एक तो वो अंग्रेजी में कहते हैं ना जी, when something is staring in the face, कि बिल्कुल सामने एक चीज आ जाए तो दिमाग जो होता है वो स्विच ऑफ कर जाता है। कबूतर जो है वो कोई शाम को किसी चीज को देख के वो अपनी आंखें बंद कर देता है। तो ये इम्पोर्टेंट हुकूमत ने अपनी आंखें बंद की हुई है, इनका दिमाग डिस्कनेक्ट हो गया है और ये रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं कि ये एक, मैं समझता हूँ कि
वेंटिलेटर पे नहीं है, ये पता नहीं किस चीज पे हैं। ये तो किसी नशा करके जिस तरह आदमी हाई होता है, ये उस तरह मतलब उस स्टेज पे गए हुए। रियलिटी इनको देखनी चाहिए। पहले पंजाब इन्होंने बड़ा बनाया हुआ था, पंजाब में इनको शिकस्त हुई, उसके बाद फिर हमारी हुकूमत बनी पंजाब में। अभी भी इन्होंने ये इंजीनियरिंग करके अपनी तरफ से तो कमजोर सीटें इन्होंने समझा कि जी बड़ी हम लोग मार देंगे पीटीआई को। तो अभी मैं सेंट्रल ऑफिस में था, थोड़ी देर बाहर निकला हूँ, अभी फिर सेंट्रल ऑफिस में जा रहा हूँ। वो टीवी पे मैं देख रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह जितना वो होता है ना जी स्कोर बोर्ड, वो पीटीआई के झंडों से विनर था। तो इनको अभी ये वेकअप कॉल हो जानी चाहिए, इनको समझ जाना चाहिए कि हमने अपना वोट बैंक इन सीट्स पे बढ़ाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस वक्त इलेक्शन की मुहिम जनरल इलेक्शन की आएगी, वो इससे भी ज्यादा आप समझें कि एक सुनामी आ रही है इंशाल्लाह। अच्छा उमर अयूब, मुझे एक सवाल आपसे ये करना था। बहुत सारे लोगों से जब बात होती है फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, पॉलिटिकल, जिस तरह से भी एक चीज सामने आती है कि दूसरी तरफ से एक परसेप्शन ये दिया जा रहा है कि हम इस चीज को प्रोलॉन्ग करते हैं। एक वो सियासत होती है ना, एक जमाने में की जाती थी, आई थिंक 90s में, मे बी दे आर प्रॉबेबली डिस्कनेक्टेड एंड स्टिल लिविंग इन द एरा ऑफ द 90s, बट वो ये कहते हैं कि हमारा मौकिफ ये है कि ये कब तक करेंगे, रुलाओ थकाओ। मेरा ख्याल है जी इनको वो जापानीज की एक सेइंग है ना जी, डेथ बाय 1000 कट्स। ट्रू। तो ये वो अपने साथ वो करना चाह रहे हैं कि ये अपनी एगनी को, अपने टॉर्चर को ये और धमकाना चाहते हैं कि और भी ज्यादा हो। देखिए मैं आपको एक एक चीज, आपको हैसियत एक स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स आप देखें, रुपये की वैल्यू जो है वो स्लाइड करेगी क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट्स हमारी स्टैग्नेंट है, इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं। इस वक्त भी आपकी लोड शेडिंग हो रही है, आपका एनर्जी सेक्टर इनसे मैनेज नहीं हो रहा, गैस की शदीद बहरान इनके सिर पे आ चुका है, इनको नहीं मालूम। फर्टिलाइजर क्राइसिस, बीट क्राइसिस, आपका अगला बीट जो है, बीट के लिए गंदम इनकी वो बीट बो नहीं सकेंगे, शॉर्टेज है। आपका आटे का क्राइसिस, आपका अफराद दर जो है वो आसमान से चला गया 45% से। तो इनका हर दिन इनके लिए और बुरा होता जा रहा है और ये इस वक्त बिल्कुल डिसफंक्शनल है। इनको मालूम नहीं है कि जमीन पे हकायक क्या है। ये बिल्कुल अपने आप को बौखलाहट के शिकार में इन्होंने अपने आप को वो सीज मेंटालिटी कर दी है। इस्लामाबाद में कंटेनर आके खड़े कर दिए और समझ रहे हैं कि बहुत बड़ा मार्का कर दिया और हमने तो अभी तक मूव ही नहीं किया। तो ये तो अपनी ही एक मतलब क्या कहते हैं, मैं ऑल्टरनेट रियलिटी में रह रहे हैं। या दैट इज़ ट्रू, ये वाकई ऑल्टरनेट रियलिटी में रह रहे हैं। उमर अयूब साहब से हम बात कर रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बहुत ही सीनियर रुकन है, उसके साथ साथ पाकिस्तान की सियासत में भी आपकी ना सिर्फ आपकी फैमिली का बल्कि आपका भी एक बड़ा नाम है। वो ये कह रहे हैं कि एक ऑल्टरनेटिव रियलिटी में रह रहे हैं, विच इज़ क्वाइट ट्रू। अमीर अब्बास, आपका और इमरान का तज्जिया इस पर मैं ये बताइए कि इन्होंने सारे हरबे इस्तेमाल कर लिए हैं, इन्होंने देख लिया हर तरीके से, एवरीथिंग इज एविडेंट। शहबाज शरीफ नाकाम हो चुके हैं, पीडीएम में से सिर्फ पीपल्स पार्टी रह गई है, बाकी मौलाना फजल रहमान साहब कहाँ गए, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज कहाँ गई, सब तितर बितर हो गए। मुझे खाली एक बात ये समझ में नहीं आ रही, ये जो मरियम साहिबा लंदन गई हैं अभी और एक हफ्ता पहले ये इलेक्शंस को छोड़ के चली गई हैं, इसकी क्या ये वजह थी कि पंजाब के बाय इलेक्शंस में उन्होंने अपना वो कहते हैं ना अपना कैंपेनिंग की, whatever little campaigning she could do, और वो हार उनके गले में गया, but she did not accept it। तो वो जो उनका एक गुड फेस ऑफ जो PMLN था, so she decided to leave कि भाई मैं तो जाऊं, क्योंकि ये पता था कि इलेक्शन का रिजल्ट क्या। अब तुरब का पता नवाज शरीफ होगा, अगर नवाज शरीफ साहब वापस आ जाते हैं तो आपको लगता है कुछ फर्क पड़ने वाला है? जी बिल्कुल यही वजह थी जो आपने बताई। हालांकि वो 3 साल अगर नहीं मिली अपने वालिद से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, एक हफ्ते के फासले पर इलेक्शन था, एक हफ्ते के बाद जाके मिल लेती अपने वालिद से। और वैसे तो व्हाट्सएप पे अब तो कई ज़राए हैं जिससे वो राब्ते में तो रहती थी हर वक्त, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। वो जाती मिल के वापस आ जाती 2 दिन के लिए इलेक्शन के लिए। ना उन्होंने यहाँ कैंपेन की जितना अर्सा वो रही, ना उन्होंने कोई जलसा किया, ना उन्होंने कोई कॉर्नर मीटिंग की, चूँकि उनको सामने नज़र आ रहा था। उन्होंने कहा मैं इसमें कूदूंगी नहीं क्योंकि मुझे पता है जीत तो ये इमरान की है और हमारी शिकस्त है, ना इसमें जाऊँगी, ना मेरे पर कोई ये लेबल लगेगा कि ये तो बड़ी कोई क्राउड पुलर खातून थी और ये फेस है PMLN का और इनकी वजह से लोग आते हैं। लिहाजा उन्होंने वो दाग अपने ऊपर लगवाने से बेहतर समझा कि वो ना इलेक्शन में जाएं और यहाँ से ही चली गई और अपने वालिद के पास गुज़श्ता को 1 हफ्ते से। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा जैस्मिन, आप ये एक डिफरेंट एंगल से अगर आप इसको देखें कि अभी तक तकरीबन
आप समझे कि जो इमरान खान ने खुद 7 सीट्स पे कंटेस्ट किया और एक 8वीं, तो 8 में से 5 सीट्स जो हैं वो कौमी की यानी नेशनल असम्बली की वो पीटीआई जीत रही है। अब ये वो 5 सीट्स हैं कि इन 5 सीट्स पर वोट देने वाले लोग जानते हैं कि ये सीट्स दोबारा खाली होंगी, इन सीट्स को इमरान खान नहीं रखेंगे क्योंकि उनके पास ऑलरेडी मियाँ वाली की सीट है, ये सीट्स छोड़ देंगे वो। इसके बावजूद लोग जानते हुए कि हमारा वोट जो है वो ज़ाया हो जाएगा, उन्होंने फिर भी इस हुकूमत के खिलाफ वोट दिया। वो जानते हैं कि हमारे इस वोट ने असम्बली में नहीं पहुंचना, ये नफरत है लोगों के अंदर। वो जानते हैं कि हमें इस फ्यूटाइल एक्सरसाइज से फिर गुजरना पड़ेगा। फिर अगर बाय इलेक्शन होता है दोबारा, उससे पहले जनरल इलेक्शन। अमीर, आपकी तरफ गुफ्तगू वापस लेके आऊंगी। यू कमेंट कि ये जो जिस अल्टरनेटिव रियलिटी में रह रहे हैं बकौल उमर अयूब के, नवाज शरीफ वापस आएंगे तो काया पलट जाएगी। जरा उस पर मैं चाहूंगी बात कर। मलिका बुखारी साहबा हमारे साथ मौजूद है तहरीक इंसाफ की। जी मलिका बुखारी साहबा, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ट्रांसमिशन। ये तमाम की तमाम तरफ बल्ला चल रहा है इस वक्त। लोगों को पता है कि ऐसा है कि असेंबली में नहीं जाना, लेकिन उसके बावजूद भरपूर तरीके से एक एतमाद लोगों का नजर आ रहा है तहरीक इंसाफ पर। जी बिल्कुल जैस्मिन साहिबा, पाकिस्तान की आवाम को मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ, उनको खिराज तहसीन भी पेश करना चाहती हूँ कि इस मुश्किल वक्त में अपने हकीकी वजीर आजम, अपने खुददार लीडर इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर उन्होंने लब्बैक कहा है और पीडीएम की जो 11 जमातों का इत्तेहाद है उसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया है। जो इमरान खान साहब का बयानिया है वो पाकिस्तान के तूल और अर्ज के अंदर आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान की आवाम वजाहत से कह रहे हैं कि जिस तरह साबिक वजीर आजम को मनसब से हटाया गया, जिस तरह आपने अगयार के साथ मिलकर साजिश की, जिस तरह आपने अमेरिका की हिदायत के ऊपर एक जमहूरी पाकिस्तान, एक बावकार मुल्क के वजीर आजम को उसके मनसब से हटाया, हमें वो तर्ज सियासत काबिल कबूल नहीं है। और पाकिस्तान की आवाम खुददारी और पाकिस्तान की जो सालमियत की जंग है, हकीकी आज़ादी की जो जंग है, उसके अंदर इलेक्शंस के जरिए एक वाज़ेह मैसेज दे रहे हैं। तो पीडीएम की रहनुमाओं को अब समझ आ जाना चाहिए कि अवाम की ख्वाहिश आम इंतखाबात हैं, अवाम की ख्वाहिश अपने हकीकी वजीर आज़म का इंतखाब है शफाफ इंतखाबात के जरिए, और उनको इस वक्त आम इंतखाबात की तारीख देकर अवाम का जो फैसला है उसके सामने अपने सर को झुकाना चाहिए। यही जमहूरी तकाजे हैं, यही आईनी तकाजे हैं और यही पाकिस्तान की अवाम की ख्वाहिश है। और इंशाल्लाह आप देखेंगी कि आगे भी, और मैं सुन रही थी कि एक तज्ज़ियाकार बता रहे थे कि पाकिस्तान की आवाम जानते हैं कि इस इलेक्शन के जरिए इमरान खान साहब ने ऐवान के अंदर नहीं जाना, लेकिन ये जानते हुए भी वो इमरान खान साहब का इंतखाब कर रहे हैं। तो इससे वाज़ेह है कि वो मोहसिन पाकिस्तान इमरान खान को तस्लीम कर चुके हैं और इमरान खान साहब उनकी जिद है, वो इसी आदमी को अपना रहबर मानते हैं और इन पीडीएम की 11 जमातों के तर्ज सियासत को वो जितनी दफ़ा इंतखाब में जाएंगे इनको मुस्तरद करेंगे। तो आई थिंक चीज़ें तो वजाहत से पाकिस्तान के अंदर सामने आ गई हैं कि एक ही आदमी है, एक ही जमात है जिसका बयानिया, जिसकी तर्ज हुक्मरानी, जिसकी आइडियोलॉजी के ऊपर पाकिस्तान की अवाम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। और जब भी इंतखाबात होंगे, आम इंतखाबात, इमरान खान साहब 2/3 अक्सरियत से पाकिस्तान के ऐवान के अंदर वजीर आजम इलेक्ट होकर आएंगे। मलाइका बुखारी साहब ऐसा बात कर रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने कहा 2/3 अक्सरियत से इलेक्ट होकर वापस आएंगे। अमीर, बात सिर्फ वहीं पे आ गई कि हमेशा कभी 2/3 अक्सरियत वाले वजीर आजम भी इतने महफूज नहीं होते। बहरहाल बिकॉज वी हैव लास्ट 6 मिनट्स, तो मैं चाहती हूँ इक्वली मेरे कॉलीग्स में ये वक्त डिवाइड हो और आप दोनों इस पे कमेंट करें प्लीज कम बैक टू दैट फैक्ट दैट आई वाज पॉइंटिंग आउट। द सेवियर अकॉर्डिंग टू PMLN नाउ विल बी नवाज शरीफ, और वो आके अपना डंका बजाएंगे तो काया पलट जाएगी। ये है उनकी सोच। ये सोच में कितनी सदाकत है? क्विकली इफ यू कुड कमेंट, अमीर यू, एंड देन प्लीज इमरान रियाज आप वाइंड अप कीजिएगा। देखिए, अभी इस इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां उन्होंने अपनी पसंद के कुछ 4-5 सहाफ़ी लंदन में बुला के, और साथ मरियम नवाज बैठी थी। वो 1.5 घंटे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसमें नवाज शरीफ साहब ने अपना तमाम दुखड़ा जो उनके साथ हुआ बकौल उनके 4 साल के अंदर, उनकी अहलिया के साथ क्या हुआ, उनकी वालदा के साथ क्या हुआ, उनके साथ क्या हुआ, उनकी बेटी के साथ क्या हुआ, वो जो एक सिंपैथेटिक फैक्टर होता है, वो सिंपैथेटिक फैक्टर की एक ज़बरदस्त डेमॉन्स्ट्रेशन थी। उसका क्या इम्पैक्ट निकला?
नवाज शरीफ ने सारी जुल्म की दास्तान जो उनके बकाले उन्होंने सुना दी, क्या इम्पैक्ट फैक्टर निकला। अभी 2/3 मेजॉरिटी की आप बात कर रही थी, ये आज इन 11 में से जितनी सीट्स अभी इमरान खान जीत रहे हैं, अभी तो 8 जीत रहे हैं, लेकिन मैं चले उसको 7 कर देता हूं एक लम्हे के लिए। जैस्मीन ये मोर देन 70% है, 2/3 जो है वो 66% बनता है। 2/3 से ज्यादा तो इमरान खान आज जीत चुका है। इसी को सैंपल उठा के ले जाए ना, ये तो 75% ऑलमोस्ट बन रहा है। तो आप जनरल इलेक्शन में 10% कम कर दें तो 2/3 तो इसी को देख के सैंपल है ना, इसी को सैंपल कहते हैं ना। इससे पहले जो इलेक्शन हुए 21, उनमें से 16 इमरान खान जीत गया जो 2 महीने पहले हुए। सो उसका रिजल्ट और इसका एक्यूमुलेटिव रिजल्ट निकाले ही तो इमरान साहब 2/3 से ज्यादा हो गया काम। पहले इमरान आप भी वाइंड अप कर दें, अपना तज्जिया दे दें इस पर, उसके बाद हम एक लाइव हिट सुनाएंगे एंड देन वी आर गोइंग टू टेक अ ब्रेक। जी, फ्रॉम दिस ट्रांसमिशन। देखें, सारी चीजें बारी बारी ट्राई करके देख ली, हर चीज ट्राई करके देख ली। नवाज शरीफ रह गए, उनको भी ट्राई करके देख लें। सही बात है। पहले तो नवाज शरीफ साहब को मनाइए जाके कि अल्लाह का वास्ता कि आप पाकिस्तान वापस हैं, वो नहीं आ रहे। मेरी इत्तला के मुताबिक मियाँ साहब ने कहा कि जब तक मुझे वापस आकर जेल जाने का खदशा है तो मैं नहीं आ रहा। जेल तो वो नहीं जाने वाले, और इस तरह वो वापस नहीं आएंगे। वो एक डील मांगते हैं वापस आने के लिए कि अदालतें रास्ता निकालें, वो सीधा रायबंड में जाए और मरियम की तरह उनको बाइज्जत बरी किया जाए, इलेक्शन लड़ने का उनको मौका दिया जाए। तो वो एक आखिरी होप के तौर पे नवाज शरीफ को देख तो रहे हैं, लेकिन उससे फ़ायदा कोई नहीं है। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक एक चीज़ और डिस्कस हुई है कि शायद अल्ताफ़ हुसैन के लिए गुंजाइश निकाली जाएगी, क्योंकि कराची जिस तरीके से पाकिस्तान तरीके इंसाफ को रिस्पॉन्ड कर रहा है, जो बहुत ताकतवर हल्के हैं, वो नहीं चाहेंगे कि कराची पे भी पूरी पीपल्स पार्टी का इस तरह कब्जा हो जाए जैसे सिंध के ऊपर है। तो वो फिर अल्ताफ हुसैन का एक फैक्टर है, मे बी उसको जिंदा करने की कोशिश की जाए। लेकिन वो तो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल होगा इमरान, इवन मुक्तदर हल्कों को भी अनएक्सेप्टेबल फैक्टर है इस मुल्क में। नहीं, जो एक मिनट जी, अल्ताफ हुसैन की बात कर रही हूं। एक्सेप्टेबल है अल्ताफ हुसैन? क्या ये जो अभी इस मुल्क में हुआ है, क्या वो एक्सेप्टेबल है? क्या ये बहुत ताकतवर लोग और जो बड़े बड़े लोग आपको ये नहीं कहते थे जैस्मीन के बहुत बिग क्रॉस ऑन दिस फैमिली और ये और वो, फलां ने तो ये कर दिया, उसने तो लिमिट क्रॉस कर दी, इनकी बातों में मत आए। ये फायदे और नुकसान के मुताबिक देखते हैं। That's true. ये नहीं देखते कि उस वक्त कौन आ रहा है और कौन नहीं आ रहा, या मुल्क क्या चाहता है, या हमारा दिल क्या कहता है, या सही क्या है और गलत क्या है। फायदे और नुकसान के अंदर तोलकर फैसले किए जाते हैं। तो नवाज शरीफ को अगर ट्राई करना रह गया और उसको लाकर ट्राई करना है तो वो भी कर दें, लेकिन जो पैटर्न नजर आ रहा है उसको समझिए। लोग बार बार बता रहे हैं कि जब तक ये रिजीम चेंज ऑपरेशन रहेगा, ये रिवर्स नहीं होगा, तब तक वो इसके खिलाफ रिस्पॉन्ड करेंगे। मामला ये नहीं है कि लोगों को इमरान खान के अंदर कोई बहुत बड़ा मसीहा शायद नजर आ रहा हो कि ये हमारे सारे मसले हल कर देगा। लोगों ने इमरान खान का दौरे हुकूमत में भी हाल ही में देखा है। मसला ये है कि लोगों ने जिद बना लिया है कि फैसला हम करेंगे, कोई बाहर से बैठ के फैसला नहीं करेगा। ये नहीं हो सकता कि फैसला वहां से बाहर से बैठ के कोई कर दे, या फैसला चार दीवारी के अंदर बैठकर कोई कर दे और लोगों के ऊपर उसको थोपते लाकर मुसल्लत कर दे। ये नहीं है। इमरान रियाज और हमारे साथ अमीर अब्बास थे। इमरान, सॉरी, बिल्कुल इस सेगमेंट का वक्त खत्म हुआ जाता है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान रियाज ने हमारे साथ टाइम गुजारा इस ट्रांसमिशन में। जमील फारूकी थे हमारे साथ, अमीर अब्बास थे। नाज़रीन, अभी हम एक वक्फा लेंगे। आप देख रहे हैं लम्हा ब लम्हा। सुबह से हम आपको इस ट्रांसमिशन में अपडेट्स दे रहे हैं, न्यूज अपडेट्स होंगी। एक वक्फा लेंगे। मैं इमरान खान हूँ, आप बोल्ड न्यूज देख रहे हैं। सबसे बड़ा चैनल बोल, सबसे बड़े एंकर इमरान रियाज खान के प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 56% नाज़रीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।